आज की वीडियो एक कंप्लीट कैंडलस्टिक कोर्स होने वाला है। इसे मैंने कुछ ऐसे तरीके से डिजाइन करा है कि अगर कोई 6th क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो फिर भी वो कैंडलस्टिक के बारे में इस वीडियो के एंड तक पूरी तरह से जान जाएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक होती क्या है, ये बनती कैसे और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और एंड में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ट्रेडिंग रिलेटेड काफी सारा कंटेंट इस पे आने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंडलस्टिक होती कैसी है। अगर आपने नोटिस करा होगा, जो मोमबत्ती होती है, जैसे ये मोमबत्ती है और उसके ऊपर जो थ्रेड होता है तो कुछ इस प्रकार से वो लगता है, तो हमारी जो कैंडलस्टिक होती है वो भी कुछ इसी प्रकार से होती है। इसमें जो जैसे मोमबत्ती का जो मोम वाला पार्ट होता है उसे हम बॉडी बोल सकते हैं, तो इसे भी हम जो ये मेन पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बॉडी। और जो मोमबत्ती का जो ऊपर थ्रेड होता है उसे हम थ्रेड बोलते हैं वैसे। और वैसे ही जो हमारी प्राइस वाली कैंडलस्टिक है उसमें भी एक तरह से एक लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं विक। ये कई जगह इसे शैडो भी बोला जाता है, और वैसे ही नीचे की तरफ भी होती है। और जो ऊपर वाली विक होती है उसे हम बोलते हैं अपर विक, और जो नीचे वाली विक होती है उसे हम बोलते हैं लोअर विक। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो कैंडलस्टिक में बॉडी और विक होती है ये बनती कैसे है। आपने चार्ट्स पर दो प्रकार की कैंडल्स देखी होंगी, एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीन कैंडल कैसे बनती है। मान लो किसी स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ 90 रुपीज पर। मान लो कि किसी स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ 90 रुपीज पर और उसने यहां से लो लगाया। अभी प्राइस कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है, वो फ्लक्चुएशन करता हुआ नीचे ऊपर या नीचे जाता है। उसने जो लो लगाया, जैसे ही ओपन हुआ 90 रुपीज के भाव पर ओपन हुआ तो उसने एक लो लगाया। मान लो कि वो 85 रुपीज तक गया, ठीक है। यहाँ पर 85 रुपीज जाने के बाद उसने फिर बढ़ना स्टार्ट करा, बढ़ता बढ़ता वो गया लगभग 105 के प्राइस पर। यहाँ पर जो प्राइस गया वो 105 पर प्राइस गया। और मान लेते हैं कि ये 1 मिनट की कैंडल है, और 1 मिनट के अंदर जब 1 मिनट पूरा हुआ इस कैंडल का, जो इसने क्लोजिंग दी वो दी 100 रुपीज के प्राइस पर। जो क्लोजिंग जो दी, जैसे ही 1 मिनट पूरा हुआ तो इसने जो क्लोजिंग दी वो दी 100 रुपीज पर प्राइस पर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस खुला कहाँ, प्राइस खुला 90 रुपीज पर और बंद कहाँ हुआ 100 रुपीज पर। यहाँ पर कम प्राइस पर इस स्टॉक का प्राइस खुला और जो क्लोज हुआ वो हायर प्राइस पर हुआ। मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो स्टॉक का प्राइस है वो बढ़ा, 10 रुपए से बढ़ा। बढ़ने की केस में यहाँ पर जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है उसमें जो बन जाती है वो बनती है एक बॉडी। ओपनिंग और जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें बन जाती है बॉडी। और ये कौन सी बॉडी होती है, ये होती है ग्रीन कलर की बॉडी, क्योंकि यहाँ पर प्राइस 90 रुपीज से 100 रुपीज तक गया, मतलब इसमें प्राइस बढ़ा। तो यहाँ पर प्राइस बढ़ने के केस में यहाँ पर बनती है ग्रीन कैंडल की ग्रीन कैंडल। और जो यहाँ पर कैंडल ने, इस कैंडल ने जो लो लगाया था और जो हाई लगाया था बॉडी के ऊपर, ओपनिंग और ओपनिंग से नीचे जो लो लगाया था और क्लोजिंग के ऊपर जो हाई लगाया था, वो यहाँ पर हो जाती है हमारी विक्स। यहाँ पर ये जो होती है वो हो जाती है हमारी विक्स। तो ये बनेगी आपकी ग्रीन कैंडल। इस तरह से आपकी एक ग्रीन कैंडल बनती है। अभी हम समझते हैं कि जो ये रेड कैंडल होती है वो कैसे बनती है। रेड कैंडल के केस में क्या होता है कि जो रेड कैंडल में जो ओपनिंग होगी वो मान लेते हैं कि यहाँ पर होगी ओपनिंग 100 रुपीज पर प्राइस पर ओपनिंग हुई, और इसने जो हाई लगाया, थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन आई उसमें जो हाई लगाया वो लगाया मान लेते हैं 105 का। फिर प्राइस क्या हुआ, यहाँ से गिरने लगा, प्राइस यहाँ पर गिरने लगा, और गिरते गिरते जो इसने लो लगाया वो लगाया 85 का। और 85 से जब भी इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ, मान लेते हैं कि अगर ये 1 मिनट की कैंडल है, और जैसे ही 1 मिनट पूरा हुआ तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, लगभग 90 रुपीज के भाव पर इसने क्लोजिंग दे दी। तो इस केस में क्या होगा, जो यह ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है तो इसमें बनेगी बॉडी। यहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो फॉर्म हो जाएगी। और इस केस में क्या हुआ कि प्राइस जो है वो हाई प्राइस पर, जो भाव है जो हाई प्राइस पर ओपन हुआ, और जो क्लोज दिया इसने दिया 10 रुपए कम प्राइस पर, 10 रुपए कम प्राइस पर इसने अपनी क्लोजिंग दी। तो इस केस में क्या हुआ कि जो स्टॉक का प्राइस है वो गिरा, 10 रुपए से गिरा। तो यहाँ पर जो गिरने का जो संकेत देता है वो इसमें बनती है एक रेड कैंडल। इसमें जो इस कैंडल में जो बॉडी होगी वो होगी रेड कलर की।
सो इस प्रकार से बनती है हमारी ग्रीन और रेड कैंडल। सो अभी मैं आपको कैंडलस्टिक को लाइव चार्ट पर बनते हुए भी दिखा देता हूँ। सो अभी जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट सेट करके रखी हुई है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो भी ये सारी कैंडल्स हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनी हुई हैं। यहाँ से मैं टाइम फ्रेम को चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं 15 मिनट कर लेता हूँ तो हर एक जो कैंडल है वो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई है। और मैं यहाँ से 1 मिनट सेट करूँगा तो यहाँ पर जो भी कैंडल जो है वो फॉर्म हुई है 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर। सो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एक नई कैंडल की फॉर्मेशन के लिए। सो यहाँ पर हमें एक नई कैंडलस्टिक की ओपनिंग मिल चुकी है। सो कुछ इस प्राइस पर हमें यहाँ पर ओपनिंग मिली है। सो ये है इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस, यहाँ पर इसकी ओपनिंग है और ओपनिंग प्राइस से जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है, वाव जो है नीचे जा रहा है, तो इसीलिए इस कैंडल का जो कलर है वो यहाँ पर रेड फॉर्म हो रहा है। पर जैसे ही ओपनिंग प्राइस से प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो हमें कैंडल मिलेगी वो मिलेगी ग्रीन कलर की। जैसे अभी देख सकते हैं कि जो कैंडल का जो कलर है वो खुद यहाँ पर चेंज हो चुका है और हमें जो मिली है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल मिली है। सो अभी मैंने जो विक बताई थी आपको, अभी बताया था कि जो विक होती है वो यहाँ पर करती है लो प्राइस को। जैसे लोअर विक है तो यहाँ पर प्राइस कहाँ तक लो लगाया है तो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ओपनिंग यहाँ पर है और यहाँ से छोटा सा लो लगाया तो ये यहाँ पर जो विक बन चुकी है। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल को कितना टाइम बचा हुआ है कि इसकी क्लोजिंग के लिए, तो यहाँ पर 1 सेकंड बचा है, तो यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो इसने अभी जो क्लोजिंग दी है वो यहाँ पर दी है, इस ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है और जो इसने हाई लगाया है वो छोटा सा यहाँ पर एक हाई भी आपको देखने को विक मिल जाएगी। इसका मतलब है कि इसने जो हाई लगाया है वो इस प्राइस तक लगाया है। सो कुछ इस प्रकार से हमारी कैंडलस्टिक बनती है। जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें बनी हमारी बॉडी, और जो हमारा लो था वो उसमें बनी, लो और हाई में बनी एक छोटी सी विक। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। सो नेक्स्ट कैंडलस्टिक जो है वो यहाँ पर ओपन हुई है और ओपन होती ही अगर ऊपर जा रही है तो वो ग्रीन कलर की बन रही है और वैसे ही अगर नीचे जा रही है तो वो रेड कलर की बन रही है और जो लो लगाया है उसके विक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। सो अभी मैं आपको कुछ ऐसे टर्म्स बता देता हूँ जो कि इस सेशन में यूज होने वाली हैं और वैसे भी जनरली स्टॉक मार्केट में यूज होती हैं। सो सबसे पहले एक जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर बुलिश कैंडल है। सो बुलिश कैंडल ऐसी होती है जिसमें प्राइस नीचे खुलकर ऊपर क्लोजिंग देता है। जैसे ओपन नीचे हुआ और ऊपर क्लोजिंग दी तो उसे हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। सो बुलिश कैंडल वैसे भी जनरली मार्केट में यूज होती है जब भी कभी अप ट्रेंड आता है या फिर यहाँ पर प्राइस जो है सभी स्टॉक का ऊपर भागने लगता है तो उसे हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। तो वैसे ही अगर किसी कैंडल में प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर ग्रीन कैंडल बनती है तो उसे हम बोलेंगे बुलिश कैंडल। और वैसे ही दूसरी जो टर्म यूज होती है वैसे भी स्टॉक मार्केट में यूज होती है एक टर्म जिसका नाम है बेयरिश। बेयरिश का मतलब होता है प्राइस गिर रहा है, स्टॉक का प्राइस यहाँ पर गिर रहा है, इंडेक्स का प्राइस गिर रहा है तो उसे हम बोलते हैं, या फिर कोई ट्रेंड यहाँ पर अगर डाउन ट्रेंड है तो उसे हम बोलते हैं बेयरिश ट्रेंड। वैसे ही अगर एक कैंडल जो है वो हाई प्राइस पर ओपन होके लो प्राइस पर क्लोजिंग देती है, मतलब प्राइस यहाँ से गिरा, तो उस कैंडल को हम बोलते हैं बेयरिश कैंडल और यूजुअली ये होती है रेड कैंडल। सो नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारे पास बुलिश रिवर्सल कैंडल। सो ये काफी बार यूज होने वाली है बुलिश रिवर्सल कैंडल। तो ये क्या होता है, ये काफी सिंपल है। अगर बुलिश रिवर्सल कैंडल वो होती है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और वो कैंडल अगर वो पैटर्न कैंडलस्टिक का वो पैटर्न अगर यहाँ पर बनता है सो वहां से जो हमें डाउन ट्रेंड का रिवर्सल मिल जाएगा बुलिश साइड के लिए, मतलब अप साइड के लिए। सो ऐसी कैंडल जहां से हमें पिछला जो डाउन ट्रेंड है वहां से जो ट्रेंड चेंज हो जाए, मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड को चेंज हो जाए और उस कैंडल के बनने से, तो उसे हम बोलेंगे बुलिश रिवर्सल कैंडल। और वैसे ही यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है वो है बेयरिश रिवर्सल कैंडल। मतलब अगर यहाँ से प्रीवियस ट्रेंड जो है वो हायर ट्रेंड है, अप ट्रेंड का है, और वहां पर वो कैंडल बने, वो कैंडलस्टिक पैटर्न बने, डोंट वरी मैं आगे सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ टर्म्स बता रहा हूँ। सो वो कैंडलस्टिक अगर बने तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं, मतलब अप ट्रेंड से एक डाउन ट्रेंड आने के चांसेस होते हैं और डाउन ट्रेंड को हम वैसे बेयरिश ट्रेंड बोलते हैं। और जहां से जिस पैटर्न के बढ़ने से यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया
तो उसे हम बोलते हैं बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक। सो आगे जो हम नेक्स्ट जो हम यहाँ पर मैंने रखा हुआ है कॉन्टिन्यूस कैंडल। सो यहाँ पर हमें कैंडलस्टिक जब हम पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी कैंडलस्टिक होती हैं जहाँ से प्राइस जो है वो टर्न कर जाता है। यहाँ पर अगर पिछला ट्रेंड अप ट्रेंड का तो यहाँ से डाउन ट्रेंड आ जाएगा। सो कुछ ऐसी कैंडल होती हैं जो कि कॉन्टिन्यूस कैंडल होती हैं, जैसे यहाँ कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है। कॉन्टिन्यूस कैंडल कुछ ऐसी होती है अगर अप ट्रेंड यहाँ पर चला हुआ है और वहां पर अगर फिर से वो कैंडल वो पर्टिकुलर कैंडल बनती है तो वहां से उस अप ट्रेंड के और कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं, तो उन कैंडल को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस कैंडल। सो अब हम ये जानते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक कैसे बनती है। सो आपने देखा होगा कि कैंडलस्टिक एक 5 मिनट में बनती है, 15 मिनट में बनती है, 30 मिनट, 1 डे, 1 आवर, या फिर छोटी से छोटी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी बनती है। सो अभी मैं बताता हूँ कि वो बनती कैसे हैं। सो यहाँ पर जो ये पार्ट है वो है 5 मिनट की कैंडलस्टिक का, और जो ये है वो 15 मिनट की कैंडलस्टिक है। सो अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि 5 मिनट में क्या हुआ। सो यहाँ पर जो 5 मिनट की जो इन सारी कैंडल्स में है, जो सबसे पहली कैंडल बनी उसकी जो ओपनिंग हुई वो यहाँ पर हुई। यहाँ पर इसकी ओपनिंग थी और ओपनिंग होने के बाद इसने छोटा सा लो लगाया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर एक छोटा सा लो लगा, जो नीचे विक दिख रहे हो यहाँ पर एक लो लगाया है, और यहाँ पर जाके यहाँ पर इसने हाई लगाया और यहाँ पर इसने एक अपनी क्लोजिंग दे दी। एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर बनके तैयार हो गई। जैसे ही इसने क्लोजिंग दी वैसे ही नेक्स्ट कैंडल की हमें ओपनिंग मिल गई। ओपनिंग में यहाँ पर जरा भी हमें लो नहीं मिला, यहाँ पर मार्केट भागा ऊपर की तरफ। इसने यहाँ पर एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद इसने जब भी जैसे ही 5 मिनट की टाइम फ्रेम पूरा हुआ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पूरा हुआ, तो इसने यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दे दी। इसकी क्लोजिंग के साथ साथ यहाँ पर एक नई कैंडल बनी, जिसने की जैसे क्लोजिंग हुई वैसे यहाँ पर एक ओपनिंग होगी नेक्स्ट कैंडल की, और छोटा सा हाई लगाते वो यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गई। और गिरते गिरते यहाँ पर इसने 5 मिनट में यहाँ पर जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए तो इसने यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दे दी। सो ये हुआ 5 मिनट की 3 कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है। जैसे ही हम 5 मिनट से टाइम फ्रेम को करेंगे 15 मिनट, तो हमें मिलेगी कुछ इस प्रकार की कैंडल। क्यों मिलेगी वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे 15 मिनट में भी वैसे ही हुआ, जैसे यहाँ पर जो ये 5 मिनट की कैंडल है, ये भी 5 मिनट की कैंडल है और ये भी 5 मिनट की कैंडल है, तो इनको हम मिला दे तो हमें मिलती है एक 15 मिनट की कैंडल। सो जैसे ही जो इन तीनों कैंडल का जो मिक्स करके जो एक इनका जो ओपनिंग होगा, जैसे यहाँ पर इसका जो सबसे जो ओपनिंग था, जो पहली कैंडल का ओपनिंग था वो यहाँ पर था, तो इसलिए हमें 15 मिनट कैंडलस्टिक का ओपनिंग भी कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का बिहेवियर देखिएगा। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर हाई लगाया, हाई लगाता है तो इस 15 मिनट के कैंडलस्टिक में क्या मिल रहा है हमें, हाई इसी पॉइंट पे मिल रहा है। फिर क्या हुआ कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो यहाँ पर दी, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो यहाँ पर दी। वैसे ही हुआ 15 मिनट में प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होते ही उसने हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दी, यहाँ पर दी। वैसे ही सेम पॉइंट है, यहाँ पर उसने क्लोजिंग दी और ओपनिंग से जो क्लोजिंग प्राइस है वो अप था, तो इसलिए छोटी सी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी। और जो हाई और जो क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस था वो यहाँ पर एक विक के रूप में हमें मिलेगी, अपर विक के रूप में। और जो ओपन और लो के बीच में जो डिफरेंस था वो हमें एक यहाँ पर लोअर विक के रूप में मिल गई। तो कुछ इस प्रकार से हमें अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग कैंडलस्टिक मिलती हैं। सो अगर हम इन 3 कैंडलस्टिक को ब्लेंड कर दें, मिक्स कर दें, तो हमें यहाँ पर मिलेगी एक 15 मिनट की कैंडलस्टिक, जो कि इन्हीं 3 कैंडल से बनी होगी। अभी मैं आपको इसे लाइव मार्केट में भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। सो अभी हम देख रहे हैं कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर चार्ट्स को देख रहे हैं। सो यहाँ पर हम इन 3 कैंडल्स का देखेंगे। जैसे ये 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ 5 मिनट की कैंडल है और ये 5 मिनट की कैंडल है। यहाँ पर ये कैंडल जो फॉर्म हुई है वो हुई है 9:30 पर, ये हुई है 35 पर और ये बनी है 40 पर। सो यहाँ पर हम 15 मिनट के यहाँ पर टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि कैसे ये कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक की ब्लेंड करके हमें कैंडलस्टिक मिलती है। सो जैसे यहाँ पर हम इन 3 कैंडल को देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसके ओपनिंग कहाँ मिली है, ओपनिंग मिली है यहाँ पर, और ओपनिंग हमें यहाँ पर मिली है। और जो लो है इन तीनों कैंडल का जो सबसे बड़ा लो है वो कहाँ पर है, लो हमें यहाँ पर ही मिला है। तो यहाँ पर हमें इस लो मिला है। लो मिलने के बाद हमें क्या मिला है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है। इन तीनों कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं हाईएस्ट पॉइंट बना देता हूँ, जैसे ये बना है। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे पहली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर आई, दूसरी कैंडल रेड कैंडल बनी यहाँ पर आया, और तीसरी कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे सीधा,
तो तीसरी कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, जो 15 मिनट में दिखेंगे अगर हम, तो हम 15 मिनट में तो क्लोजिंग यहाँ पर आएगी, तो यहाँ कहीं पर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बॉडी बना दें, सो ओपनिंग यहाँ थी, क्लोजिंग यहाँ है, और यहाँ पर एक बॉडी हम ड्रॉ कर देते हैं, और क्या होगा, ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है, तो कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। सो अभी 5 मिनट था, तो अभी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो जैसे ही मैंने 15 मिनट करा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हमने कैंडलस्टिक ड्रॉ करी थी, वैसे ही जैसे यहाँ पर हमने कैंडलस्टिक ड्रॉ करी, तो वैसे ही कैंडलस्टिक हमें मिली है। तो कुछ इस प्रकार से कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। वैसे तो वेरी बेसिक है ये, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि कैसे ही कैंडलस्टिक बनती है। सो हर कैंडलस्टिक आपसे कुछ बोलती है। सो अभी मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजें बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस भाषा को समझ सकते हैं कि कैंडलस्टिक आपसे क्या बोलने वाली है, और कैसे बिहेवियर को जान सकते हैं, जिसे हम साइकोलॉजी में बोलते हैं। कैंडलस्टिक के पीछे बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी थी। सो सबसे पहले मैं आता है यहाँ पर बुलिश कैंडल, जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पर बुलिश कैंडल ड्रॉ करके रखी हुई है। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में जानते हैं। सो अगर आपको कहीं भी कुछ ऐसी कैंडल मिलती है जो कि फुल बॉडी कैंडलस्टिक होती है, फुल बॉडी मीन्स यहाँ पर सिर्फ बॉडी है, कोई भी विक नहीं है। जैसे विक होती है ना कैंडल में, जैसे मैंने पहले बताया, तो अगर वो विक नहीं है तो वहां पर हमें उस कैंडलस्टिक को बोलते हैं फुल बॉडी कैंडलस्टिक। और इसका जो सिंपल मतलब है कि इसमें जो है बायर्स जो है स्ट्रॉन्ग हैं। बायर्स मतलब जो खरीददार हैं, इस स्टॉक के खरीददार हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं और उनके पास सारा कंट्रोल है। बायर्स हैव टोटल कंट्रोल, मतलब यहां से मार्केट के बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल बायर्स के पास है और वहां से प्राइस बढ़ सकता है। फिर आपने यहाँ पर देखी होगी एक कैंडल जो कि नॉर्मल बाइंग कैंडल है, जो कि यहाँ पर हमें मार्केट में देखने को मिलती है, जिसमें एक नॉर्मल बॉडी होती है और ऊपर और नीचे की साइड यहाँ पर विक होती है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। ये ट्रेंड के बीच में कहीं भी बन सकती है, जैसे यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है तो बीच में कहीं भी बनती है, नॉर्मल कैंडल है। सो जो नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, इनके मैं नाम भी आपको आगे बताऊंगा। सो जैसे जैसे हम कैंडलस्टिक को आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक कैंडलस्टिक है जहां पर बायर का कंट्रोल हाथ, पहले सेलर्स के हाथ में होता है कंट्रोल मार्केट का। जब बायर्स के कंट्रोल में आता है तो ये कैंडल उसका कुछ इंडिकेशन हमें देती है। मान लो कि एक मार्केट यहाँ से गिर रहा है, गिरता गिरता इस कैंडलस्टिक में भी यहाँ पर मार्केट गिरा, सेलर्स यहाँ पर मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, फिर पहले हाफ में नीचे गया, लेकिन जो क्लोज दिए वो दिया यहाँ पर अपनी ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर चला गया और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी। मतलब यहाँ पर क्या है, बायर्स गेनिंग कंट्रोल। पहले सेलर्स के हाथ में मार्केट था, लेकिन जैसे ही ये कैंडलस्टिक बनी, यहाँ से हमें देखने को मिल गया कि ये कैंडलस्टिक हमसे बोल रही है कि बायर्स धीरे धीरे मार्केट में एंटर हो रहे हैं। सो इस कैंडलस्टिक के पीछे ये साइकोलॉजी है। सो नेक्स्ट कैंडल जो है हमें यहाँ पर छोटा सा इंडिकेशन देती है कि बायर्स जो है अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। तो ये कैंडलस्टिक थी जिसमें कि हमें पता लगता है कि बायर्स गेनिंग द कंट्रोल। लेकिन ये कैंडलस्टिक में हमें अगर बायर्स हैं, हमें लगता है यहाँ से कि बायर्स जो है अपना कंट्रोल जो है लूज कर रहे हैं। वो कैसे, ज्यादातर ये कैंडल बनती है एक अप ट्रेंड में। सो यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग जो हुई वो यहाँ पर हुई, ग्रीन कैंडल है तो ओपनिंग जो है यहाँ पर हुई। ओपनिंग के साथ जो है बायर्स यहाँ पर जैसे नॉर्मल मार्केट को पहले से ऊपर लेके जा रहे थे वैसे लेके जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही इस कैंडलस्टिक का जो टाइम फ्रेम है जैसे ही पूरा होने लगा, वैसे ही यहाँ से सेलर्स ने एंट्री करी। सेलर्स की ऐसे ही एंट्री हुई जैसे क्लोजिंग प्राइस में यहाँ पर पूरे प्राइस को रिवर्स करके यहाँ पर ओपनिंग के साथ ही यहाँ पर इसकी क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब यहाँ से होता है कि जो अप ट्रेंड, जो प्रीवियस जो अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर सेलर्स एंटर आज हो चुके हैं और यहाँ से एक संभावना है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो ये वाली कैंडलस्टिक हमसे ये बोलती है। वैसे ही अगर हम नीचे देखें तो मैंने यहाँ पर रेड कैंडल्स भी ड्रॉ करके रखी हुई है। तो यह वैसे ही हमें अगर पूरी एक रेड कैंडल मिलती है, फुल बॉडी रेड कैंडल मिलती है, तो वहां पर जो उसकी ओपनिंग होती है वो यहाँ पर होती है हायर प्राइस पर, जो इसकी क्लोजिंग होती है वो यहाँ पर होती है लोअर प्राइस पर। सो यहाँ पर इसकी ओपनिंग है और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग है, और यहाँ पर हमें पूरा पता लगता है कि यहाँ पर ये सेलर्स की कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग हुई, जरा भी प्राइस ऊपर नहीं जा पाया।
बायर्स इतना सा भी प्राइस ऊपर लेके नहीं जा पाए। तो जैसे ही ओपनिंग हुई वैसे ही मार्केट गिरने लगा, और जहां जब तक क्लोजिंग नहीं हुई तब तक मार्केट गिरता ही रहा। तो इसका मतलब है कि सेलर्स यहाँ पर बायर्स के ऊपर हावी हैं, सेलर्स यहाँ पर पूरे कंट्रोल में हैं। सो ये वाली कैंडलस्टिक हमें दिखाती है कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, यहाँ से सेलिंग की ट्रेड ढूंढना स्टार्ट करो। सो ये होता है एक बुल बॉडी रेड कैंडलस्टिक का मतलब। वैसे ही अगर हम यहाँ पर अगली कैंडल देखेंगे तो ये एक नॉर्मल कैंडल है, ये जो एक ट्रेंड के बीच में अगर सेलिंग ट्रेंड चल रहा है तो बीच में कहीं भी बन सकती है, और ये एक नॉर्मल कैंडल है जो बताता है कि जो सेलिंग ट्रेंड है वो अच्छे से चला हुआ है, यहाँ पर आप और भी सेलिंग के ट्रेड ले सकते हैं, ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। सो ये कैंडल इस बारे में बताती है। और नेक्स्ट कैंडल में और जैसे यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर अब हम देखेंगे, ये यहाँ पर मैंने लिखा है सेलर्स गेनिंग कंट्रोल। सो ये बनती है वैसे ही बनेगी, ये बनेगी एक अप ट्रेंड के बाद। अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ कि जो बुल्स जो है, जो बायर्स जो हैं, वो अपने मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे मजे से। यहाँ पर फिर से क्या हुआ कि वैसे ही यहाँ पर ओपनिंग हुई, ओपनिंग होते ही यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई, बायर्स फिर से इसे ऊपर लेके गए। लेकिन जैसे ही मार्केट में इस प्राइस, इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस नजदीक आते रहा, वैसे ही यहाँ से सेलर्स एंटर हुए और इसकी जो क्लोजिंग दी है वो नीचे दे दी। सो इसका मतलब है जो यहाँ पर बायर्स जो है वो भागना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो सेलर्स हैं वो यहाँ से एंटर हो रहे हैं, और यहाँ से एक डाउन साइड की मूव आ सकती है। सो नेक्स्ट जो कैंडल है वो हमें इंडिकेट देती है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। सो यूजली ऐसे कैंडल बनती है जब से यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है, और सेलर्स यहाँ से मजे से अपने जो प्राइस है, स्टॉक के प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं। और इसमें भी वैसे ही करा उन्होंने, यहाँ पर ओपनिंग हुई और यहाँ से सेलर्स मजे से इस प्राइस को यहाँ पर लेके गए। लेकिन जैसे ही इसका क्लोजिंग प्राइस नजदीक आने लगा, वैसे ही यहाँ से बायर्स एंटर हुए। जैसे ही बायर्स एंटर हुए तो उसने क्लोजिंग प्राइस के एंड तक यहाँ पर प्राइस को इतना रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पर मतलब है कि बायर्स यहाँ पर एंटर हो रहे हैं, और यहाँ से बायर्स बाय करने को, इस स्टॉक के प्राइस को बाय करने को इंटरेस्टेड हैं, और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो इस प्रकार से आप हर एक कैंडल को, एक साइकोलॉजी होती है, उसे समझ सकते हैं। सो हमने यहाँ पर बायर्स की कैंडल को भी देख लिया और सेलर्स की कैंडल को भी देख लिया। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में कुछ न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होते हैं, जहां पर हमें वो बताती है कि यहाँ से आप ना बाय कर सकते हो ना ही सेल कर सकते हो। सो उन कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बोलते हैं डोजी। डोजी का जापानीज में मतलब होता है एरर, और ये एक स्मॉल बॉडी, मतलब एक स्मॉल बॉडी या नो बॉडी, इसमें बॉडी जरा भी नहीं होती, सिर्फ बिक्स होती है, वो भी काफी लंबी लंबी। तो इसमें जो है, जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो लगभग सेम ही होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें एक जो बॉडी होती है वो काफी नैरो बनती है, या फिर बनती ही नहीं है, कुछ इस प्रकार से एक लाइन सी बन जाती है। सो डोजी हमें इंडिकेशन देती है कि यहाँ से ना बायर बाय करने को इंटरेस्टेड है, ना सेलर्स सेल करने को इंटरेस्टेड है। सो ये एक इनडिसीजन, मार्केट में एक इनडिसीजन को इंडिकेट करती है कि अगर जब भी आपको डोजी मिलती है तो वहां से आपको इंडिकेशन मिलता है कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा समझ लो कि मार्केट में हो क्या रहा है। सो जब भी हमें डोजी मिलती है तो वहां पर हम ट्राई करते हैं कि कुछ और कैंडल को बनने दें, जिससे कि हमें पता लगे कि यहाँ से बायर्स बाय कर रहे हैं या सेलर्स से सेल कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये जो हमें इंडिकेट करती है कि यहाँ से एक इनडिसीजन बन रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में। सो यहाँ पर ही कुछ इस पर डोजी के टाइप होते हैं, जैसे ये नॉर्मल डोजी है, कुछ इस प्रकार से लगती है। एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसमें कि एक टी शेप बनती है, टी शेप की बनती है, उसे हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। और वो इसे हम बोलते हैं जो उल्टा टी, अगर हम इस टी को उल्टा कर दें तो उसे हम बोलते हैं ग्रेव्ड स्टोन डोजी। सो कुछ इस प्रकार की डोजी मिलती हैं जो कि हमें इनडिसीजन के बारे में बताती हैं मार्केट में। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। सो अभी हम बात करेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि एक काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है और काफी अच्छे से वर्क भी करता है। सो हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक हथौड़े जैसा, जैसे अपने हथौड़ा देखा होगा,
हथौड़े जैसा एक दिखने वाला कैंडलस्टिक को हम एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब कि सिंगल कैंडलस्टिक मतलब एक सिर्फ एक ही कैंडलस्टिक से ये बनता है। सो जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इसे आप कैसे पहचान सकते हैं? इसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी छोटी होती है। इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी छोटी होती है और जो विक होती है वो काफ़ी लंबी होती है। लगभग जो बॉडी के जो है वो डबल या ट्रिपल होती है। जो विक जो हमारी है वो बॉडी के डबल या ट्रिपल होती है। और इसमें जो है वो आपका कलर मैटर नहीं करता है, ये किसी भी कलर का हो सकता है और ये किसी भी कलर की कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकती है। और जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमारे पास एक बुलिश कैंडल होती है। बुलिश मतलब इसके बनने के बाद हमें एक काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है और इसे हम बोलते हैं बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। क्यों? क्योंकि ये जो है डाउन ट्रेंड के एंड में बने तो हमें यहाँ पर इंडिकेशन देती है कि यहाँ से बायर्स एंटर हो चुके हैं और यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जा सकता है। सो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। सो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? सो इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि यहाँ से जो बेयर्स थे, जो सेलर्स थे, वो काफ़ी अच्छे से आसानी से प्राइस को नीचे लेके आ रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर अपने नॉर्मल बिहेव के साथ यहाँ पर ओपन हुआ और वैसे ही प्राइस नीचे गया, लेकिन यहाँ से प्राइस बायर्स यहाँ से इंटरेस्टेड हो गए और वो यहाँ से बाय करना स्टार्ट हो गए, इस प्राइस पर बाय करना स्टार्ट हो गए और उन्होंने क्लोजिंग जो दी वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो ओपनिंग प्राइस था उससे भी ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर जो सेलर्स है वो भागना स्टार्ट हो गए और जो बायर्स हैं वो यहाँ पर एंटर होना स्टार्ट हो गए। तो ये एक रिवर्सल का सिग्नेचर है कि साइन है कि यहाँ से जो सेलिंग ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड है, वो यहाँ से रिवर्स होने वाला है और यहाँ से एक अप ट्रेंड आ सकता है। सो इसी के ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का। सो यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और डाउन ट्रेंड के एंड में यहाँ पर हमें एक हैमर देखने को मिली। जैसे मैंने बताया था कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में बॉडी जो है वो काफ़ी छोटी होती है, स्मॉल होती है, और जो विक होती है वो काफ़ी लंबी होती है। सो वैसे ही हमें यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला और जैसे ही हमें यहाँ पर एक हैमर देखने को मिला, एक डाउन ट्रेंड था वो यहाँ पर रिवर्स हो गया और एक काफ़ी अच्छा अप साइड को मूव देखने को मिला। तो इस प्रकार से आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करके अप ट्रेंड के ट्रेड ले सकते हैं। और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के नेक्स्ट कैंडल का आप क्लोजिंग का वेट करें। अगर वो क्लोजिंग हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न से ऊपर आती है तो यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इनिशिएट करते हैं तो लो आप हैमर के नीचे का या फिर इस जो कैंडल है, कन्फर्मेशन कैंडल है, वहां पर रख सकते हैं और इस एसएल के साथ आप यहाँ पर एक काफी अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर नेक्स्ट एग्जाम्पल है। सो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के एंड में यहाँ पर एक हमें हैमर मिली, एक हमें यहाँ पर हैमर देखने को मिली। जैसे ही हमें यहाँ पर हैमर देखने को मिली वो डाउन ट्रेंड जो है वो पूरा रिवर्स हो गया और यहाँ पर हमें एक रिवर्सल जो अप ट्रेंड की ओर मिल गया। तो इस प्रकार से आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज कर सकते। सो अब हम जान लेते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब ये भी एक सिंगल कैंडलस्टिक से बनता है और ऊपर से ये एक इन्वर्टेड हैमर जैसा लगता है कि हैमर को जब आप उल्टा कर दो, सो हैमर कुछ इस प्रकार से था। सो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को आप अगर उल्टा कर दो तो वैसे ही यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज भी वैसे हैं कि यहाँ पर जो बॉडी होती है वो इसकी काफ़ी स्मॉल होगी और जो विक होगी, जो यहाँ पर जो विक है वो काफ़ी लंबी होगी या बॉडी से 2 गुना या 3 गुना होगी। और जो ये वाली कैंडलस्टिक पैटर्न होती है वो एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद हमें यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कहाँ पर मिलती है? एक अप ट्रेंड के हाई पर हमें ज़्यादातर ये कैंडलस्टिक देखने को मिली, तो वहां से हमारा ट्रेंड चेंज होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। जैसे हमें यहाँ पर
मान लेते हैं कि यहाँ से अप ट्रेंड था, इसके पीछे की साइकोलॉजी को जान लेते हैं कि यहाँ से बायर्स जो है वो बाय करते हुए जा रहे थे। यहाँ पर भी बायर्स ने अपनी इस बाइंग को जारी रखा। बायर्स यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गए, काफी अच्छा हाई लगाया, लेकिन इस प्राइस पर सेलर्स काफी इंटरेस्टेड हो गए। यहाँ से सेलर्स एंटर होना स्टार्ट हो गए और उन्होंने जब सेलर्स एंटर हुए तो वो प्राइस को नीचे लेके आए और क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही उस कैंडल को क्लोज कर दिया। तो ये हमें रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ से सेलर्स एंटर हो रहे हैं और सेलर्स यहाँ से कंट्रोल जो लेना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर प्राइस उसके बाद उस कैंडल के नीचे जाता है तो हमें यहाँ से काफी अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पर हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो ये एक चार्ट है जिसमें जो प्रायर ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ से बायर्स बाय कर रहे थे। उस अप ट्रेंड के हाई प्राइस पर हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है। सो शूटिंग स्टार जैसे ही यहाँ पर बना और उसके लो को जैसे ही प्राइस ने क्लोज करा, वैसे ही हमें यहाँ पर काफी अच्छा फॉल देखने को मिल गया। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मारुवोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सो मारुवोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक फुल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और मारुवोजू का जो जापानीज में मतलब होता है वो होता है डोमिनेंस। जापानीज में जो इसका जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है वो होता है डोमिनेंस। तो डोमिनेंस जो ये कैंडल जहां भी बनेगी वो वहां पर इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर उस पर्टिकुलर बायर या सेलर का डोमिनेंस है, वो डोमिनेशन को इंडिकेट करेगी। और डोमिनेंस किसका? जैसे अगर वो कैंडल ग्रीन कैंडलस्टिक है तो यहाँ पर बायर्स का डोमिनेंस यहाँ पर इंडिकेट करेगी। अगर वो मारुवोजू कैंडलस्टिक रेड कलर की है तो वहां पर वो सेलर्स का डोमिनेंस यहाँ पर इंडिकेट करेगी। सो यहाँ पर हमने पहले भी थोड़ा बहुत इसे डिस्कस कर रखा था। ये एक फुल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। ग्रीन कैंडल के केस में यहाँ पर सिर्फ एक बॉडी होती है या फिर छोटी मोटी यहाँ पर विक हो भी सकती है एक पर्टिकुलर किसी केस में, या एक्सेप्शन केस में यहाँ पर छोटी मोटी विक हो भी, तब भी हम इसे एक मारुवोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है कि जो ओपनिंग प्राइस है वही यहाँ पर इसका लो होता है और जो क्लोजिंग प्राइस है वही यहाँ पर इसका हाई प्राइस होता है। सो मतलब यहाँ पर जहां पर ओपन हुई वहीं से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया और जितना टाइम फ्रेम पर, जैसे ये अगर मान लेते हैं ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक बन रही है तो 15 मिनट तक ये कैंडलस्टिक ऊपर ही जाती रही और 15 मिनट के एंड में जैसे ही हुआ तब भी ये ऊपर ही जा रही थी और वहां पर हाई पर ही ये क्लोज कर गई। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है बायर्स का प्रॉपर डोमिनेंस। तो पूरे डोमिनेंट है यहाँ पर बायर्स, तो इसे हम बोलते हैं बुलिश मारुवोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जो बायर्स डोमिनेंट कैंडल होती है उसे हम बोलते हैं बुलिश मारुवोजू कैंडल। तो अभी हम बात करते हैं बेरिश मारुवोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में, जो कि बुलिश मारुवोजू के ऑपोजिट है। सो इसमें क्या होता है कि ओपनिंग जो है वो हायर प्राइस पर होती है, जो हाई प्राइस है वो ही ओपनिंग प्राइस होता है और वहां से ओपनिंग के साथ ही मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाता है और गिरता गिरता मार्केट कहाँ तक जाता है? मार्केट जाता है अपने लो तक और वहीं पर ही क्लोज कर जाता है। तो यहाँ पर ये किसकी डोमिनेंस दिखा रहा है? ये दिखा रहा है सेलर्स की डोमिनेंस। यहाँ पर सेलर्स पूरे डोमिनेंट हैं। सो यहाँ पर इस कैंडलस्टिक का तभी यहाँ है बेरिश मारुवोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। सो अभी हम कुछ इसके ऊपर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने एक चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक मारुवोजू बुलिश मारुवोजू कैंडल देखने को मिल रही है। प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, ऐसे ही यहाँ पर हमें मारुवोजू कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, वैसे ही प्राइस ने यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ पर क्या हुआ देख सकते हैं कि मार्केट ने एक जो ओपनिंग प्राइस था वही इसका लो था। ओपनिंग यहाँ पर लो के बराबर थी और जो क्लोजिंग है वो भी लगभग यहाँ पर हाई के बराबर थी। तो यहाँ पर ये प्रॉपर एक मारुवोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बना। यहाँ पर इसने इंडिकेट करा कि यहाँ से बायर्स जो हैं वो यहाँ पर कंट्रोल ले रहे हैं, पूरा डोमिनेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं, पूरे डोमिनेंट हैं सेलर्स के ऊपर। यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है और वैसा ही हुआ। और अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मारुवोजू जो कैंडल होती है, जो हमारी मारुवोजू कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, वो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकती है और या फिर वो कॉन्टिन्यूस कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकती है। मतलब
रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न वो होते हैं कि जहां से अगर पीछे वाला ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें मिलता है तो वहां से वो अप ट्रेंड में जा सकता है। और कंटिन्यूस वो होता है जैसे अगर कोई किसी अप ट्रेंड में है, कोई स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है और वो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें वहां पर देखने को मिलती है तो वहां से उस अप ट्रेंड के कंटिन्यू होने की ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस कैंडलस्टिक पैटर्न। तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर मारूवोजू दोनों होती है, रिवर्सल भी होती है और कॉन्टिन्यूस भी होती है। तो यहाँ पर हमें एक रिवर्सल मारूवोजू कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिली है। यहाँ से पीछे का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, यहाँ से वैसे ही यहाँ से हमें एक काफी अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला। और वैसे ही इस अप ट्रेंड में हमें एक और मारूवोजू कैंडलस्टिक पैटर्न मिली है देखने को, जिसमें छोटी सी वीक है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं, काफी बड़ी बॉडी मिली है और यहाँ पर हाई प्राइस जो है वही इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ से ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जा सकता है। अगर आपको यहाँ से एंट्री नहीं मिली है तो यहाँ पर भी आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। अभी मैंने एक चार्ट ओपन करके रखा हुआ है जिसमें कि हमें एक बेयरिश मारूवोजू कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। पिछला जो ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पर बायर्स यहाँ पर काफी एक डोमिनेंस दिखा रहे थे और जैसे ही हमें यहाँ पर टॉप पर एक बेयरिश मारूवोजू कैंडलस्टिक पैटर्न मिला तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ बस सेलर्स जो है वो पूरा कंट्रोल ले चुके हैं मार्केट का और यहाँ से जो अगला ट्रेंड है वो यहाँ पर नीचे की साइड हो सकता है और यहाँ से हम सेलिंग के ट्रेड ले सकते हैं। सो ऑलराइट, सो अब हम डिस्कस करेंगे एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सो ये हमारे पास एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब ये दो कैंडल से मिलकर बनने वाला एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। सो इसमें भी दो प्रकार की एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जैसे एक होता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और एक होता है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। दोनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो इसमें जैसे कि हमें पता है कि दो कैंडलस्टिक होती हैं। सो सबसे पहली जो कैंडलस्टिक होती है वो होती है रेड कलर की। सो ये होती है एक रेड कलर की और दूसरी जो कैंडलस्टिक हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास ग्रीन कलर की। और जो रेड कैंडलस्टिक होती है वो हमारे पास छोटी कैंडलस्टिक होती है एज कंपेयर टू ग्रीन। सो यहाँ पर ये छोटी होती है और एनगल्फिंग, यहाँ पर इसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग या फिर एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इसमें जो एनगल्फिंग का मतलब होता है वो होता है किसी चीज को अपने अंदर पूरी तरह से ले लेना या फिर किसी चीज को कवर करना, तो उससे हम बोलते हैं एनगल्फिंग। तो उसके नाम से पता चल रहा है कि हमारी जो पहली कैंडल है उसको जो दूसरी कैंडल है वो पूरी तरह से कवर कर लेगी। और अगर पहली कैंडल रेड है और दूसरी कैंडल ग्रीन है जो कवर कर रही है तो उसे हम बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको बताया था कि इसमें जो है ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है एक बॉटम में बनेगा, किसके, डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनेगा ये कैंडलस्टिक पैटर्न और यहां से जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। सो यहां से जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये कैंडलस्टिक हमें पैटर्न हमें ये बताता है। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है और जो इसके पीछे की बनने का जो रीजन है वो है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो छोटी कैंडल है वो यहाँ पर बनी हुई है जो कि सेलर्स ने बनाई है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड जो है वो एक सेलिंग ट्रेंड है। यहाँ पर सेलर्स ने एक कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनाई हुई है और सेलर्स ने पूरा जोर दिखा के यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल है, अब इस कैंडल को ध्यान में देना और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। इसमें देखना जो ये नेक्स्ट कैंडल है इसका ग्रीन कैंडल है तो इसकी जो ओपनिंग है वो यहाँ पर होगी। तो यह ओपनिंग है यहाँ पर हुई होगी और जो प्रीवियस कैंडल में देखना कि यहाँ पर ये रेड कैंडल है तो इसमें जो इसका जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है। सो क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर है और जो नेक्स्ट कैंडल की है वो ओपनिंग यहाँ पर है। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जब भी कुछ होता है, जैसे मान लो कि ये एक कैंडल है, सो यहाँ पर रेड कैंडल है, मान लो कि इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, ओपनिंग यहाँ पर थी। सो यूजुअली क्या होता है, अगर ये क्लोजिंग है, इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग है, सो नेक्स्ट कैंडलस्टिक जो होती है वो भी यहीं से बनना स्टार्ट होती है। आप देख लेना, जब भी जो पिछली कैंडल की क्लोजिंग होती है वो भी यहीं से बनना स्टार्ट होती है। मैक्सिमम टाइम यही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस में जब भी किसी का डोमिनेंस ज्यादा हो तो वहां पर कुछ गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्रिएट हुआ है। जैसे ये इसका क्लोजिंग प्राइस था, प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस था और नेक्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो नीचे है।
कितना डिफरेंस है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब ये एक गैप था। सो ये एक गैप है, मतलब ये सेलर्स का डोमिनेंस यहाँ पर दिखाता है। सो यहाँ पर जो ओपनिंग में है वो यहाँ पर सेलर्स ने एक अपना डोमिनेंस दिखाया यहाँ पर ओपनिंग में, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस यहाँ था तो यहाँ से नीचे खुलवाया सेलर्स ने, इतना सेलिंग करी कि यहाँ से प्राइस जो है नेक्स्ट कैंडल का नीचे खुला। सो यहाँ पर सेलर्स ने ओपनिंग तो कर दी, लेकिन फिर सेलर्स जो है वो इस मार्केट को इस जो प्राइस है वो उसे संभाल नहीं पाए, यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेकर बायर्स एंटर हुई यहाँ से, और उन्होंने जो कैंडल थी जो खोली तो सेलर्स ने थी, लेकिन पूरी तरह से उसे रिवर्स कर दिया और जो प्रीवियस कैंडल थी उसके ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। तो ये यहाँ पर सीधा सीधा बायर्स का डोमिनेंस यहाँ पर दिखाता है, और यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ से बायर्स जाग चुके हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। और वैसे ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये टॉप पर बनेगा अप ट्रेंड के, जैसे अप प्रीवियस ट्रेंड इसका जो होगा वो अप ट्रेंड होगा और उसके टॉप पर जाके ये बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो पहली कैंडल होती है वो ग्रीन होती है और जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो यहाँ पर रेड कैंडल होती है और पूरी तरह से कवर कर लेती है। यहाँ पर ध्यान देना कि बिग चाहे बाहर वो भी हो, लेकिन जो बॉडी है वो पूरी तरह से कैंडलस्टिक के नेक्स्ट कैंडलस्टिक के अंदर कवर होनी चाहिए। बिग चाहे बाहर जा सकती है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो बॉडी है वो पूरी तरह से नेक्स्ट कैंडल के अंदर होनी चाहिए। और एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब यहाँ से अगर ये बनेगा अप ट्रेंड के टॉप पर, यहाँ पर जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा वहां से रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। सो ये थे बेयरिश बुलिश और बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और चार्ट को मैंने अभी ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक इस स्टॉक के चार्ट में काफी अच्छा एक डाउन ट्रेंड था, काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, और यहाँ पर बॉटम पर जाकर हमें यहाँ पर एक छोटी रेड कैंडल मिली, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि छोटी रेड कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली, और छोटी रेड कैंडल की जो क्लोजिंग हुई वो यहाँ पर हुई, जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पर थी, और जो नेक्स्ट कैंडल जो थी उसकी जो ओपनिंग हुई वो क्लोजिंग से नीचे जाकर हुई। लेकिन फिर यहाँ से जो रिवर्सल आया ग्रीन कैंडल, यहाँ पर जो बायर्स ने पिछली कैंडल को पूरी तरह से कवर करते हुए यहाँ पर ऊपर इसकी क्लोजिंग दे दी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, और यहाँ से देख सकते हैं कि पूरी तरह से प्राइस रिवर्सल में आ गया, रिवर्स कर गया, और पूरी तरह से एक अप ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिला। सो अभी मैंने एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड था, प्रीवियस जो था ये काफी अच्छा एक अप ट्रेंड था। यहाँ पर अप ट्रेंड के टॉप पर हमें यहाँ पर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिली, और इस ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने के बाद यहाँ से हमें एक सेलर्स का डोमिनेंस दिखा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर था और नेक्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो काफी हाई था, तो मतलब यहाँ पर बायर्स ने पहले तो डोमिनेंस दिखाया लेकिन उसे होल्ड नहीं कर पाई। यहाँ से सेलर्स का फिर डोमिनेंस देखने को मिला, पूरी तरह से कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में लिया और काफी अच्छा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल गया। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। सो ये भी एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और मतलब ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को मिलकर बनने वाला एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 तरह के कैंडलस्टिक इंडिकेशन हमें मिलते हैं। अगर हमें अप ट्रेंड का इंडिकेशन यहाँ से मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, और जब हमें यहाँ पर डाउन साइड का इंडिकेशन मिलती है तो उसे हम बोलते हैं बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। सो यहाँ पर इसका जो नाम है वो बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी। सो यहाँ पर जो हरामी वर्ड है उसका जो जापानीज में बोलता है, ये एक जापानीज वर्ड है और इसमें मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। सो यहाँ पर ये इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हरामी वर्ड कैसे आया। सो यहाँ पर एक डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से बनता है। सो पहली जो कैंडलस्टिक होती है वो एक बड़ी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, लंबी होती है,
और जो दूसरी कैंडलस्टिक होती है वो यहाँ पर एक छोटी होती है, साइज उसका छोटा होता है पिछली वाली कैंडलस्टिक से, वो ये पूरी तरह से पिछली वाली कैंडलस्टिक के अंदर होती है। और यहाँ पर इसे जो पहली कैंडल होती है उसे हम मदर कैंडल भी बोलते हैं, और जो दूसरी कैंडल होती है उसे हम डॉटर कैंडल भी बोलते हैं। सो मतलब यहाँ पर जो मदर कैंडल है वो पूरी तरह से डॉटर कैंडल को कवर कर रही है, या फिर डॉटर कैंडल जो है वो पूरी तरह से मदर कैंडल के अंदर है, तो उसे हम बोलते हैं हरामी। सो उसी वर्ड वहां से आया, हरामी वर्ड। और बुलिश हरामी तब बोला जाता है जब पहली कैंडल यहाँ पर रेड हो और दूसरी कैंडल यहाँ पर ग्रीन हो। सो यहाँ पर उसे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाएगा। और ये भी एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे यहाँ पहला ट्रेंड यहाँ पर फी नेगेटिव का होगा और डाउन ट्रेंड में होगा, और ये भी पैटर्न एक बॉटम में बनेगा जिसमें कि पहली कैंडल रेड होगी, जिसमें कि बेयर्स ने यहाँ पर इस कैंडल को बनाया है। लेकिन इस कैंडल के क्लोज होते ही, यहाँ पर साइकोलॉजी समझिएगा कि इस कैंडल के क्लोज होते ही, जैसे यहाँ पर क्लोज हुई, क्लोज होते ही बायर्स ने यहाँ पर पूरा डोमिनेंस दिखाया, और इस क्लोज जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग यहाँ ना होने के बजाय यहाँ पर कुछ ऊपर, कुछ पिछली कैंडल के क्लोजिंग के कुछ प्राइस ऊपर यहाँ पर ओपनिंग करवाई, और पूरा यहाँ पर इस कैंडल को पूरी तरह से डोमिनेट किया और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाई। तो ये इंडिकेशन देता है कि जो पीछे डाउन ट्रेंड आ रहा था, जिससे कि ये कैंडल यहाँ पर बनी थी, वो यहाँ पर वीक हो रहा है, डाउन ट्रेंड यहाँ पर वीक हो रहा है। यहाँ से बायर्स जो हैं वो एंट्री कर रहे हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। सो ये था बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। वैसे ही बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वो बड़ी कैंडलस्टिक होती है, और यहाँ पर ये इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, और जो सेकंड कैंडलस्टिक होती है उसका जो कलर होता है वो रेड होता है, और ये पूरी तरह से इस पहली वाली कैंडल के अंदर होती है। मतलब जो मदर कैंडल होती है यहाँ पर वो ग्रीन कलर की होती है, और जो डॉटर कैंडल है वो यहाँ पर रेड कलर की होती है, और जो डॉटर कैंडल है वो पूरी तरह से पहली कैंडल के अंदर होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न हमें टॉप पर मिलता है, अप ट्रेंड के टॉप पर देखने को मिलता है, और वो अप ट्रेंड के टॉप पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक पूरा यूज होता है कि यहाँ पर ये वाली कैंडल तो बायर्स ने बनाई, ये वाली कैंडल तो काफी अच्छे से बायर्स ने बनाई, यहाँ पर बायर्स ने काफी अच्छी क्लोजिंग भी दी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से सेलर्स ने पूरा क्लोजिंग के ऊपर ही यहाँ पर पूरा सेलर्स ने डोमिनेंस दिखाया, और यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग बाय जो पिछली कैंडल की क्लोज था उसके नीचे यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग करवाई कुछ गैप देकर। मतलब यहाँ पर बेयर्स एंटर हुए हैं, काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पर एंटर हुए हैं, और वहां से बेयर्स सेल करने में इंटरेस्टेड हैं, और तो यहाँ पर ये वाली कैंडल फॉर्म हो जाए। तो उसके बाद काफी अच्छा, इस पैटर्न के बाद हमें काफी अच्छा डाउन ट्रेंड देखने के चांसेस होते हैं। सो अभी हम कुछ इसके ऊपर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले का जो ट्रेंड था वो एक बेयरिश ट्रेंड था, और यहाँ पर हमें एक कैंडल देखने को मिली जो कि बेयर्स ने बनाई। ये वाली कैंडल देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल जो है वो बेयर्स ने फॉर्म करी, और अगली जो कैंडल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है एक ग्रीन कैंडल। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग है, इस कैंडल की क्लोजिंग पर ध्यान देना, इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है, और जो नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग है वो कुछ इस जो क्लोजिंग के कुछ ऊपर है। सो यहाँ पर बायर्स ने पूरी तरह से यहाँ पर डोमिनेंस दिखाया, और जो ये पूरी कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के अंदर है, तो इसे हम एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं। और यहाँ से काफी अच्छा है, हमें यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला है। सो नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास है वो है स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। सो स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब ये थ्री कैंडल को मिलाकर बनने वाला एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न और काफी अच्छे से वर्क भी करता है। सो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। और ये भी दो प्रकार के होता है, एक होता है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा होता है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और ये कैसे बनता है। ये एक थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो सबसे पहले जो कैंडलस्टिक होती है यहाँ पर वो होती है एक रेड कैंडल होती है, और काफी एक हेल्दी कैंडल होती है, काफी अच्छी एक लंबी कैंडल होती है।
और उसमें क्या होता है कि इसकी जो क्लोजिंग है, जैसे रेड कैंडल है तो इसकी क्लोजिंग यहाँ कहीं पर हुई होगी, लेकिन जैसे इस रेड कैंडल पहली कैंडल की क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है वो एक गैप के साथ होती है। गैप के साथ मतलब यहाँ कहीं पर नेक्स्ट कैंडल की एक ओपनिंग हुई है। ये एक ग्रीन कैंडल है तो इसकी ओपनिंग नीचे होगी, तो यहाँ पर इसकी कैंडल की ओपनिंग हुई है गैप के साथ। यहाँ पर सेलर्स ने अपना पूरा डोमिनेंस दिखाया, गैप क्रिएट करा, यहाँ कहीं पर इतनी नीचे आकर यहाँ पर एक कैंडल की ओपनिंग करवाई, लेकिन फिर यहाँ से बायर्स ने एंटर होना स्टार्ट कर दिया। बायर्स ने एंटर जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ से बायर्स ने एंटर स्टार्ट कर दिया। यहाँ से इस कैंडल को, जो कि एक सेलर डोमिनेंस थी ओपनिंग के साथ, उसे एक ग्रीन कैंडल में चेंज कर दिया और काफी अच्छी एक हेल्दी कैंडल बना के यहाँ पर हमें दे दी। और उसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट कैंडल है उसने भी यहाँ पर इस कैंडल का एक क्लोजिंग आई, इसमें इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है, उसमें भी यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ, एक गैप देखने को मिला। और जो नेक्स्ट कैंडल थी वो भी यहाँ पर एक गैप पर ओपन हुई और ये एक ग्रीन कैंडल हुई, मतलब ये कैंडल भी बायर्स की कैंडल हुई। सो बैक टू बैक यहाँ पर बायर्स की कैंडल बनी, तो यहाँ पर इसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और ये ऐसा इसे क्यों बोलते हैं, क्यों इसलिए बोलते हैं कि यहाँ वो भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब ये पहले का ट्रेंड वो डाउन ट्रेंड होगा, जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया तो यहाँ से एक अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे सूर्य सन निकलता है वैसे ही यहाँ पर एक कैंडलस्टिक है वो यहाँ पर राइज करना स्टार्ट करी, एक ट्रेंड यहाँ पर चेंज होकर यहाँ पर जो ट्रेंड गिर रहा था वो यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो उस प्रकार से वहां से इसका नाम आया है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। सो अभी हम डिस्कस करते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब ये एक अप ट्रेंड के बाद बनेगा कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद हमारे पास जो ट्रेंड आएगा वो आएगा डाउन ट्रेंड। सो ये इसका लॉजिक भी सेम ही है जैसे मॉर्निंग स्टार का था। इसमें यहाँ पर बायर्स ने डोमिनेंस किया, यहाँ से एक गैप क्रिएट हुआ, गैप क्रिएट होने के बाद सस्टेन नहीं हुआ और नेक्स्ट जो कैंडल है वो रिवर्स हो गई, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो भी एक गैप के साथ बनी और वो डाउन साइड की तरफ की बनी। सो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आने की संभावना होती है। सो अभी हम देखेंगे एक इवनिंग स्टार के ऊपर एक एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले का ट्रेंड था वो एक बाइंग ट्रेंड था। बाइंग ट्रेंड आने के बाद क्या हुआ कि पहली कैंडल बनी, देख सकते हैं कि पहली कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद क्या हुआ कि एक मार्केट जो ओपन हुआ वो गैप के साथ हुआ। यहाँ पर देखेंगे एक गैप क्रिएट हुआ है, इतना सारा यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है। गैप क्रिएट होने के बाद यहाँ पर एक कैंडल बनी, कैंडल फिर क्या हुआ कि जो नेक्स्ट कैंडल थी वो भी एक गैप के साथ बनी। जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है, और फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई। सो यहाँ पर प्रॉपर एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। सो अभी मैंने आपके साथ सारी कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी इंपॉर्टेंट थी और जो भी मार्केट में अच्छे से काम करती हैं वो सारी कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको वो डिस्कस कर दी है, और उनके बनने के पीछे क्या रीज़न है, कैसे बनती हैं, क्या देखना चाहिए हमें, उनसे क्या पता लगता है, वो सब भी मैंने आपके साथ सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर दिया है। और इसी के साथ साथ आपके साथ मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको, अगर आप कैंडलस्टिक के साथ साथ यूज़ करते हैं तो आपकी जो कैंडलस्टिक है वो काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को। सो सबसे पहले है कि बुलिश जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताई, जो भी बुलिश रिवर्सल थी, जिनका मतलब है कि जो जहाँ भी बनती है वहाँ से एक बुलिश ट्रेंड आने की संभावना होती है, तो वो बेस्ट वर्क करती हैं एट नियर द सपोर्ट लेवल। सो सपोर्ट लेवल मतलब कि अगर मार्केट में कहीं भी बुलिश रिवर्सल कैंडल बन रही है, मतलब कोई हैमर बन रही है या फिर बुलिश एनगल्फिंग या फिर बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है, तो वहाँ पर हम अपनी लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल तो है या नहीं। अगर यहाँ से प्राइस आ रहा है, यहाँ पर हमारा एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है,
तो यहाँ पर हम बेझिझक होकर एक ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड की ओर। सो ये है पहला पॉइंट कि अगर कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक बन रही है सपोर्ट लेवल के आसपास तो वहां पर वो काफी अच्छे से काम करती है। सो अगर आपको सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे वहां पर किया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। सो नेक्स्ट जो टिप है वो है कि अगर आपका कोई बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, जैसे कोई शूटिंग स्टार है, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास बनती है, जैसे यहाँ पर आपका कोई रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आपकी कोई बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, तो वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर सकती है और उसमें आप एक बेयरिश साइड का काफ़ी अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। सो ये एक कन्फर्मेशन होती है। उसी के साथ जो तीसरा है वो है कि हायर टाइम फ्रेम पर उस जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब अगर कोई हैमर बनती है एक 5 मिनट पर, अगर कोई हैमर बनती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एक हैमर बनती है और कोई एक हैमर बनती है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो जो 1 आवर टाइम फ्रेम पर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू दिस। तो ये वाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी जो कि हायर टाइम फ्रेम पर है। सो हायर टाइम फ्रेम पर जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करेगी और काफ़ी अच्छे से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी, उसमें हमें काफ़ी अच्छे से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको कैंडलस्टिक को ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना है। कैंडलस्टिक में जब आप ट्रेड लेंगे तो इन पॉइंट्स को आप कृपया ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो कैंडलस्टिक हैं वो हमें एक एजम्पशन देते हैं। मतलब जैसे मान लो कि अगर बादल आ रहे हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि ये बादल थोड़े घने हैं तो यहाँ पर बारिश हो सकती है, और ये बादल थोड़े कम है और थोड़े वीक है तो यहाँ से बारिश नहीं होगी। तो वैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। सो वैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताते हैं कि यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। जैसे बादल आए, घने बादल आए, बारिश हुई या नहीं हुई, सो ये एक हम अजम्पशन लगा सकते हैं, बारिश वहां पर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वैसे ही यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं उनमें एक ट्रेंड आ भी सकता है, रिवर्सल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप उसका अपना जो है वहां पर काफी अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। सो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। आप जो भी मैंने पैटर्न्स बताए हैं उनको चार्ट्स पर ढूंढने की कोशिश करिए और उनको बैक टेस्ट करिए, और जो ये पॉइंट्स मैंने 3 बताए हैं इनको भी अपने दिमाग में रखिए, फिर जाके आप ट्रेड लीजिए। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी वैल्यू मिली है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ अपने दोस्तों के साथ, जो भी ट्रेडर दोस्त हैं उनके साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जो भी टॉपिक्स पर वीडियो आपको चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वाला सारा पीडीएफ अगर चाहिए तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, वहाँ पर टेलीग्राम पे चैनल पर जाके आपको ये सारी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो कि यहाँ पर ये जो भी पीडीएफ है ये सारी पीडीएफ आपको मैं फ्री में वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।